हेलो हाय नमस्कार। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 5000 mAh की बैटरी और 48 मेगापिक्सल कैमरा वाले सैमसंग के दमदार फोन की कीमत घट गई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं 6000 mAh की तगड़ी बैटरी और 12 GB तक रैम वाला मोटो G64 5G लॉन्च होने जा रहा है। किस दिन होगा लॉन्च, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं मैं आपको ऑटोमोबाइल की दुनिया से भी खबरें सुनाऊंगी। मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा के दाम बढ़ा दिए हैं। कितने बढ़े हैं दाम, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं बजाज पल्सर N250 1.51 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है और कंपनी की सबसे पावरफुल बाइक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम से ये लैस है। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि आपके फोन में छुपी हुई हैं बहुत सारी जानकारियां और कुछ सीक्रेट कोड्स आपको बताएंगे जिनकी मदद से आप ढेर सारे राज जान सकते हैं। फिलहाल इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। जानी मानी स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग अपने कस्टमर्स के लिए फायदे का सौदा लाई है। कंपनी अपने 5G फोन सैमसंग गैलेक्सी A34 की कीमतों में कटौती कर चुकी है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस फोन को 3500 रुपए के डिस्काउंट के साथ पेश किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ने हाल ही में गैलेक्सी A35 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इसके बाद कंपनी ने अपने गैलेक्सी A34 की कीमतों में कटौती की है। इस डिवाइस को पिछले साल मार्च में लॉन्च किया गया था और अब तक डिवाइस की कीमतों में 3 बार कटौती हो चुकी है। बात करें इसकी कीमत की तो पिछली बार की कटौती के बाद इस फोन को 27,999 रुपीज में अवेलेबल करवाया गया था और अब जो डिस्काउंट मिला है यानी कि 3500 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है उसके बाद इसकी कीमत हो गई है 24,999 रुपए। आपको बता दें कि स्मार्टफोन को केवल 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया था। इसे हल्के हरे, काले और हल्के बैंगनी या फिर सिल्वर कलर में पेश किया गया है। बात करें फीचर्स की और सबसे पहले कैमरा इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, तो सैमसंग गैलेक्सी A34 में OIS के साथ 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अलावा इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको मिलेगा। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसमें 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोटोरोला अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए एक नया फोन मोटो G64 5G लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी के अपकमिंग फोन का लैंडिंग पेज फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुका है और इसी के साथ फोन की लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशंस भी आ चुकी हैं। फोन कब लॉन्च होगा वो भी बता देते हैं आपको। ये फोन होगा 16 अप्रैल को लॉन्च और कस्टमर्स इस फोन को 3 कलर ऑप्शंस में खरीद सकेंगे। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो बैटरी है इसमें 6000 mAh की, जो कि कमाल की बात है। 6000 mAh जैसी बड़ी बैटरी के साथ इस फोन को लाया गया है और इसी के साथ मोटोरोला का ये फोन सेगमेंट का बेस्ट फोन होगा। फोन 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आ रहा है। बात करें इसके कैमरे की तो उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको मिलेगा। बात करें इसके OS की तो उसमें Android 14 OS आउट ऑफ द बॉक्स पर रन करेगा। चलिए अब रुख करते हैं ऑटोमोबाइल की तरफ। भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने पॉपुलर मॉडल स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा के सिलेक्टेड वेरिएंट के दाम बढ़ा दिए हैं। स्विफ्ट की कीमतों में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट 19,000 रुपए महंगा मिलेगा। अभी ये साफ नहीं है कि कंपनी ने इन दोनों मॉडलों की कीमतों में इजाफा ही क्यों चुना। इससे पहले कंपनी ने जनवरी 2024 में 0.45% अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में इजाफा किया था। कंपनी ने इसका कारण महंगाई के दबाव और बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट को बताया था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी के कई कारण हो सकते हैं। इसमें कच्चे माल की बढ़ती लागत, ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान और ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन शामिल है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ समय से इन मुद्दों से जूझ रही है। कीमतें बढ़ाने की खबर के बाद मारुति सुजुकी का शेयर 1.65% की गिरावट के साथ 12,675 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट 3.99 लाख करोड़ रुपए का है और एक साल में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 46.37% का रिटर्न दे चुकी है। वहीं बीते महीने में 22% और पिछले एक महीने में 11% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बजाज ऑटो ने पल्सर लाइनअप की बाइक पल्सर N250 को 1.51 लाख रुपीस की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इसमें 249 सीसी का इंजन दिया गया है। N250 पहला पल्सर मॉडल है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये सेंसर की मदद से व्हील स्पीड और इंजन पावर को मॉनिटर करता है और व्हील स्पिन की कंडीशन में ब्रेक्स लगाता है।
कंपनी ने पल्सर N250 में कुछ मेजर अपडेट किए हैं। बाइक के फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। N250 में ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL दी गई है। पल्सर N250 में नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। कंपनी ने इस बाइक को 3 कलर ऑप्शंस ग्लॉसी रेसिंग रेड, ब्रॉकलिन ब्लैक और पर्ल मेटालिक व्हाइट में बाजार में उतारा है। बाइक में USB चार्जिंग पोर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS के नए राइड मोड, रेन, रोड और ऑन ऑफ मिलते हैं। सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक यूनिट्स की जगह UST फोर्क्स दिए गए हैं, जबकि पीछे पहले की तरह ही प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक यूनिट दी गई है। पल्सर N250 का मुकाबला सुजुकी जिक्सर 250, KTM ड्यूक 250 और TVS अपाचे RTR 200 4V से होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की और हम आ चुके हैं पिक ऑफ द डे सेगमेंट की तरफ। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हमसे छुपी हुई होती हैं। एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो सीक्रेट कोड के साथ फोन में छुपी इन जानकारियों को आप चेक कर सकते हैं। उन जानकारियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एंड्रॉइड सीक्रेट कोड खासकर उन मौकों पर काम का साबित हो सकता है जब आप अपना फोन गलती से लॉक कर दें या फिर फोन कहीं पर खो दें। ये सीक्रेट कोड क्या है? देखिए, एंड्रॉइड सीक्रेट कोड 2 तरह के होते हैं, USSD यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा और MMI यानी कि मैन मशीन इंटरफेस। USSD कोड की बात करें तो इन कोड के साथ नेटवर्क ऑपरेटर के बारे में जानकारियां पाई जा सकती हैं। MMI कोड की बात करें तो इन कोड के साथ ब्रांड और स्मार्टफोन के मॉडल के बारे में जानकारियां पाई जा सकती हैं। इन कोड के साथ फोन में कई सारी छुपी हुई जानकारियों को चेक किया जा सकता है। इन कोड की मदद से आपके खराब डिवाइस को इंजीनियर रिपेयर कर सकता है। अब सवाल आता है कि इन सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल कैसे करें। सीक्रेट कोड का इस्तेमाल बेहद आसान है। इसके लिए फोन के डायलर स्क्रीन का इस्तेमाल करना होगा। कोड एंटर करने के बाद कॉल बटन पर प्रेस करना होगा। *#06# इस कोड की मदद से फोन का IMEI नंबर आप चेक कर सकते हैं। वहीं *#07# इस कोड के साथ फोन का स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट चेक कर सकते हैं। वहीं *#225# इस कोड के साथ आप फोन की कैलेंडर स्टोरेज इन्फो चेक कर सकते हैं। वहीं *#426# इस कोड के साथ फोन की गूगल प्ले सर्विस इन्फो आप चेक कर सकते हैं। वहीं *#1234# इस कोड के साथ फोन के PDA सॉफ्टवेयर वर्जन को आप चेक कर सकते हैं। वहीं *12580*369# इस कोड के साथ आप फोन की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन्फो चेक कर सकते हैं। वहीं *#232338# इस कोड के साथ डिवाइस के मैक एड्रेस को चेक किया जा सकता है। वहीं *#2663# इस कोड के साथ फोन के टच स्क्रीन वर्जन की जानकारी आप पा सकते हैं। इसके अलावा *#3264# इस कोड के साथ फोन के रैम वर्जन की जानकारी आप पा सकते हैं। तो ये कुछ आसान से कोड से जिन्हें मैंने जल्दी में बता दिया है, बट आप पॉज करके या फिर स्पीड कम करके इन कोड्स को कहीं पर नोट कर सकते हैं और आसानी से इन कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरों के साथ।